बाजार में लौटी खरीदारी, निफ्टी 11,400 के पार। बैंक निफ्टी में नीचे से 150 पॉइंट से ज्यादा का सुधार। रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक से मिल रहा है सहारा। आईटी शेयरों में जबरदस्त रौनक। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2% उछला। इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक और टीसीएस में जोरदार खरीदारी। आज ऑफर फॉर सेल खुलने के बाद 13% से ज्यादा टूटा भारत डायनामिक। सरकार बेचेगी 15% तक हिस्सा। 14% डिस्काउंट पर 330 प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय। रिटेल निवेशकों को 20 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आरबीआई ने केवी कामत कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी। रियल एस्टेट, एविएशन, रोड समेत 26 सेक्टर्स को राहत देने को कहा। रीस्ट्रक्चरिंग के पहले फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत नहीं, कम होगा एनपीए बनने का खतरा। हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ को मिला शानदार रिस्पांस। अब तक करीब 4 गुना भरा। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 14 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब। 165 से 166 के बीच है प्राइस बैंड। कल बंद होगा इशू। सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने दी निवेश की सलाह। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। सीएनबीसी आवाज के साथ आशा ताई ने मनाया अपना 87वां बर्थडे। खनकती और सुरीली आवाज में गाने सुनाकर लोगों का बढ़ाया हौसला। कहा कोरोना से घबराएं नहीं। आज दुनिया बंद पड़ी है 5 महीनों से, तो उनको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इसमें भी कुछ अच्छा है। भगवान ने ये हमारे ऊपर जो दिन लाया है, इसमें भी कुछ अच्छा निकलने वाला है। तो एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की ओर से आशा ताई भोसले को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। वायदा बाजार में आपकी ट्रेडिंग को और फायदेमंद बनाने वाले इस खास शो में हम आपको बताएंगे हर रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। वायदा बाजार में कहां लॉन्ग करें, कहां शॉर्ट। हर रोज की तरह एक सस्ता ऑप्शन भी आपके लिए होगा जो कराएगा आपकी दमदार कमाई। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मुदित गोयल, जो देंगे अपने दमदार ट्रेड्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपनी रणनीति भी बताएंगे मुदित आपको। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार पे। और अगर आप निफ्टी देखें तो कल के ट्रेड में हमने देखा था निफ्टी में जो लो बना था करीब 11,250 के आसपास। इसके मुकाबले में आज के दिन आप काफी ऊपर के स्तर पर है। आज का लो देखिए 11,328 का ही है और इस समय इनफैक्ट आप हायर लेवल पर आ रहे हैं 11,425 के आसपास, जो कि आप ये कह सकते हैं शुक्रवार के दिन हमने 11,450 का एक जो हाई देखा था उसके करीब हम पहुंच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा शुक्रवार को एक गैप डाउन हुआ था और उस गैप के करीब आप फिर से पहुंच रहे हैं। तो 11,440, 11,450 ये वो दायरा है जहां पर बुल्स का असली इम्तिहान होने वाला है। कल से आज तक में आपने जो रिकवरी आते हुए देखी है, कल के लो से अगर आप इस रिकवरी को गिनेंगे तो करीब 175 अंकों की रिकवरी हमने निफ्टी पे आते हुए देख ली है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। और इसके बाद अब आप उस रुकावट के करीब पहुंच रहे हैं जो आपके ऊपर है। एक बार ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी में 11,400 के कॉल और पुट दोनों में एक्शन है। अगर आप इसके अलावा देखें तो 11,600 की कॉल पे काफ़ी पोजीशंस बन रही हैं और नीचे 11,300 के पुट पे काफ़ी पोजीशंस बन रही हैं। लेकिन ये 11,400 इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों के अगर आप इस समय के प्राइस देखते हैं तो तकरीबन 150 रुपए की आपको कमाई होती है अगर आप एक कॉल और एक पुट दोनों बेचते हैं, यानी स्ट्रैडल बेचते हैं। तो उस स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडर्स को लगता है आज मंगलवार है, गुरुवार तक की रेंज नीचे 11,250 जो कल का लो था और ऊपर शायद 11,550, इससे आगे जाने का मौका नहीं दिखता। तो आप इस रेंज बाउंड ट्रेड का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि गिरावट का मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है। तो इस समय का ट्रेड जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शन तो ठीक है, ऊपर की तरफ आपने रिकवरी देखी है, लेकिन ट्रेडर्स कह रहे हैं रेंज पकड़ने की कोशिश करो और उससे फायदा उठाओ। निफ्टी के लिए जो दिक्कत है दरअसल वो निफ्टी बैंक से आ रही है, ऐसा कहना चाहिए। ये थोड़ा सा लैग करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं। आप देखिए निफ्टी बैंक में वैसी रिकवरी देखने को नहीं मिली है जो आपने निफ्टी में निचले स्तरों से आते हुए देखी है। डायरेक्टर साहब अगर आप एक हफ्ते का चार्ट दिखाएंगे तो बात और साफ होगी
कि आप तकरीबन हफ्ते के लोज के आसपास ही ट्रेड करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक के लिहाज से अगर आप देखें तो अब साफ तौर पे आप देख सकते हैं 23,500 एक बड़ी रुकावट के तौर पे नजर आया है, लेकिन 23,000 के ऊपर टिकना ही मुश्किल है। तो आज आप देखिए यहाँ पर भी आप काफ़ी पोजीशंस बनते हुए देख रहे हैं। 23,000 के कॉल और पुट में ठीक वैसी ही पोजीशंस बन रही हैं जैसे कि हम आपको बता रहे थे जो स्ट्रैडल बनते हुए आपने निफ्टी के मामले में देखी है। यहाँ पर 22,500 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 22,500 से 23,500 का दायरा बन रहा है निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन दरअसल 23,000 पे काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है इस लेवल को पार करने में अब तक। और निफ्टी बैंक नहीं चल रहा है, ये निफ्टी को भी थोड़ा अटका रहा है, पीछे खींच रहा है। अब देखना होगा कि क्या निफ्टी 11,450 के ऊपर आपको निकलता हुआ नजर आता है, क्या उसको निफ्टी बैंक से फाइनली मदद मिलती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुदित गोयल। मुदित, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, कोई ट्रेड है इस वक्त निफ्टी या बैंक निफ्टी में, या आपको लगता है ये कॉल और पुट दोनों बेचने की स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी जो लोग बाजार में कर रहे हैं वही सबसे अच्छा मुनाफे वाला सौदा है? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। देखिए, हमें तो लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से तेजी बनेगी, और हम कल जब 11 बजे के शो में जुड़े थे तब भी हमने यही कहा था मार्केट में तेजी बनेगी, कोई भी डिप आ रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और अभी भी 5 मिनट के अंदर 20 पॉइंट का डिप आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है यहाँ पर निफ्टी को लॉन्ग करके चलिए। 11,470 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 11,360 का। एक चीज और कहूंगा, 11,470 अब की बार अगर मार्केट में ब्रेक किया निफ्टी ने तो सीधे सिंगल स्विंग में 11,600 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आएंगे। तो जो ये डिप देख रहे हैं ये एक अपॉर्चुनिटी है 11,470 और 11,600 के टारगेट के। ओके, उम्मीद करें कि आपकी बात बुल्स का हौसला और बढ़ाएगी मुदित जी, बाजार में ये उछाल और बेहतर आता हुआ नजर आए, इसकी पूरी उम्मीद। देखिए, कल से आज तक में ऐसे भी काफ़ी अच्छी रिकवरी लेकिन आ चुकी है, तो कल की आपकी कॉल तो सही पड़ी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हम नज़र डाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स की बात करें, मार्केट ब्रेथ इस वक्त 50-50 की आपको दिखाई देगी। शुरुआत में ये मार्केट ब्रेथ थोड़ी अच्छी थी। मिड कैप इंडेक्स अब आपको फिसलता हुआ नजर आ रहा है और ये करीब 45 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, अब गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स का समीकरण थोड़ा सा बिगड़ा है। किस तरफ के ट्रेड आप लेना चाहेंगे अगर स्टॉक्स पे आपको ट्रेड लेने हो इस समय मुदित? देखिए, डिफेंसिव और कंजम्पशन थीम पे फोकस किया है, और हम देख रहे हैं आज के सेशन में आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो स्टॉक, पहला जो स्टॉक हमने सुना है टीसीएस, ईयरली हाई के पास एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं और वीकली चार्ट स्कोर अगर हम देखते हैं तो एक राइजिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और चैनल के हिसाब से जो टारगेट है, सबसे पहला टारगेट होगा करीब 2410 का। 2410 के बाद 2440 तक के अपसाइड मूव टीसीएस में नजर आएंगे। टीसीएस को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 2330 का। वहीं दूसरा काउंटर एचसीएल टेक, एचसीएल टेक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एचसीएल टेक में भी बड़े अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, और अच्छे ओआई एडिशन के साथ लास्ट जैसे ही सितंबर सीरीज में शुरुआत हुई थी, आईटी स्टॉक्स में अच्छे ओआई एडिशन बनते हुए नजर आए, लॉन्ग बिल्डअप के साथ बाइंग देखने को मिली है। एचसीएल टेक भी यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 760 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 705 का। तीसरा काउंटर पिडिलाइट, आज हम देख रहे हैं एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इन दोनों काउंटर्स में अच्छी रनअप है, और उसके बाद फिर फॉलो अप बाइंग पिडिलाइट में भी देखने को मिली है। पिडिलाइट के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 5-6 दिनों से ये काउंटर एक कंसोलिडेशन में था। आज के सेशन में उस कंसोलिडेशन हाई को ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आई है। पिडिलाइट में तेजी बनेगी, 1510 के टारगेट के लिए लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का। चौथा काउंटर हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट में एक अच्छी चीज हमेशा नजर आती है, जब जब ये काउंटर 200 डेमा के पास आता है, 200 डेमा से सपोर्ट लेके इस काउंटर में तगड़ी बाइंग देखने को मिलती है। लास्ट 5 दिन पहले इस काउंटर में 200 डेमा को टेस्ट किया, उसके बाद ये कंसोलिडेट 200 डेमा के पास ही हुआ, और आज फिर एक बाइंग देखने को मिली है। 100 दिन के एवरेज को भी इस काउंटर ने निकाला है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से तगड़ा रनअप दिखा सकता है। 2210 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 2140 का। ओके, जिस तरह से आपकी लिस्ट लंबी होती हुई नजर आ रही है वो एक साफ तौर पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि बाजार का स्ट्रेंथ, बाजार की मजबूती लौटती हुई दिख रही है, और ये दिग्गज जिन पर इस वक्त नजर है। देखिए, कंजम्पशन की थीम काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। एचयूएल के लिहाज से 2210 के टारगेट 2140 पर लगाना है आपको एक स्टॉप,
यह है मुदित की कॉल। दिग्गज हेवी वेट्स पे ही मेरी नज़र थी और उनमें से एक स्टॉक इस वक्त आपके सामने है। कुछ और स्टॉक्स पे भी हम नज़र डालेंगे हेवी वेट्स में, लेकिन पिडिलाइट पर तेजी का कॉल बनता हुआ 1510 के टारगेट 1450 पे स्टॉप। एक अच्छे गिरावट के बाद आप यहाँ पे एक रिवर्सल आते हुए देख रहे हैं, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए आपको। दिग्गजों में टीसीएस मदद कर रहा है लगातार, 2410 के टारगेट 2330 पर एक स्टॉप लगाकर चलने की राय आपके लिए सामने आती हुई। तो यह है वो स्टॉक्स जिन पर आज आपकी नज़र है। HCL टेक पर भी नज़र होनी चाहिए, 760 का टारगेट है, 705 पे एक स्टॉप लगाने की राय आ रही है। तो आईटी और कंजम्पशन ये वो मजबूत सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर खास तौर पे मुद्दत की नज़र है। लेकिन इंडेक्स को आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, TCS आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ से मदद मिलती हुई, इन्फोसिस से मदद मिलती हुई, रिलायंस देखिए अभी भी लीड करता हुआ आपको दिखाई देगा वजन के लिहाज से। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दरअसल RIL की ओर से आया है, 2111 के आसपास इस वक्त आप ये ट्रेड आज होते हुए देख रहे हैं। कैश मार्केट का अगर आप वॉल्यूम देखें तो अब तक करीब दिन का आधा वॉल्यूम हमने होते हुए देख लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे, और तेजी की तरफ कुछ पोजीशन बनती हुई आपको वायदा में भी नजर आएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा मुदित, अगर आप यहां से एक तेजी का ट्रेड ले रहे हैं निफ्टी में, क्या है आपकी कॉल रिलायंस पे? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे अच्छी चीज जो रिलायंस में नजर आ रही है वो वॉल्यूम से पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है। कल करीब 1 करोड़ शेयरों के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली थी और कल पूरे दिन का जो वॉल्यूम था उसका 70% वॉल्यूम महज 2-2.5 घंटे के ट्रेड में देखने को मिला है। इसका मतलब साफ है यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर पे भी एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, हालांकि उसका ब्रेकआउट अभी नहीं आया। ब्रेकआउट आएगा करीब 2135 पे, यानी यहाँ से जो पहला हर्डल होगा वो करीब 2135 का होगा। जैसे ही 2135 का ब्रेकआउट होगा, मैं डैम श्योर होकर बोल सकता हूँ 2190 और 2200 तक के अपसाइड मूव रिलायंस में नजर आएंगे। तो यहाँ पर कोई रिस्क लेना चाहता है, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 2090 का, अग्रेसिव 2135 के ऊपर रिलायंस को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 2135 का वो लेवल है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, इसके ऊपर रिलायंस के लिए तेजी का कॉल बनता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वायदा बाजार के कुछ और स्टॉक्स पर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स जानेंगे मुदित से, और साथ ही आपके लिए होगा एक सस्ता ऑप्शन जो आपकी कराएगा बड़ी कमाई। इन आँखों की मस्ती को इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, और आइए अब आपको बताते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। तो आज आपके लिए सलाह है पिडिलाइट का कॉल ऑप्शन लेने की। 1520 की स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन जो आपको लेना है, और यहां पर जो मैंने देखा था करीब 27 रुपए के आसपास, अभी 28 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्टॉप लगाना है 18 रुपए पे, और इसका जो पहला टारगेट मुझे दिखता है वो है 45, दूसरा टारगेट है 50। एक बार ये आपके सामने वो चार्ट लेकर आते हैं जिससे आपको दिखाई देगा कि क्यों ये ऑप्शन इतना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके सामने 29 का भाव आता हुआ तेजी के साथ आप देखिए करीब करीब इस स्ट्राइक पे अगर आप देख रहे हैं तो आज 3 से 4 गुना पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। ये आपके सामने चार्ट है पिडिलाइट का, और ये डेली चार्ट है। तो आप देखिए एक अच्छे करेक्शन के बाद एक उछाल आया, उस उछाल में आपने जो हाल का डिप देखा, अब उस डिप को पूरी तरह से बचाते हुए पिछले 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन से हम बाहर निकले हैं। तो जब आप तकरीबन 6 दिनों के कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, और नीचे आप देखेंगे जो आपको लकीरें नजर आ रही हैं, कई कर्व्स नजर आ रहे हैं, ये दरअसल मूविंग एवरेजेस हैं। तो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट नीचे की तरफ है, जहां पे आज का भी लो बना है,
और अब आप इस स्टॉक को कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं पिडिलाइट में, इसलिए मैंने आपके लिए ये ऑप्शन चुना है। और ध्यान रखिए, बारिश खत्म होने के बाद आमतौर पे लोग घरों में पेंटिंग करते हैं, जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत कराते हैं, और वो काम शुरू होता हुआ आपको अब नजर आ रहा है। इस वक्त कोविड के असर के बावजूद लोगों ने अब आना जाना शुरू कर दिया है, अब वो काम शुरू हो गए, इसलिए आपको जाहिर तौर पे इस क्वार्टर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगले क्वार्टर के नतीजे में और बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो एक फंडामेंटल सपोर्ट है इस स्टोरी पे, आप ये कह सकते हैं। पिडिलाइट आपको तो पसंद है ही। मुदित, बताइए इस ऑप्शन पे आपकी क्या राय है, आपके टारगेट्स क्या होंगे? ऑलरेडी हमने इस पर पॉजिटिव भी 22 साउंड किया था और 1510 के हमने टारगेट्स हो जाए थे। बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। अभी 28 रुपए CMP है, हमें लगता है 42 रुपए पहला टारगेट होगा। 42 के बाद इस काउंटर में करीब 50 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 18 का। बिल्कुल, तो देखिए आपके बात करते करते हम 30 रुपए तक के लेवल यहाँ पर देख चुके हैं। मुदित की भी राय है कि ये स्टॉक आपको काफी शानदार मौका दे रहा है और इस ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए। तो ये रहा आज का सस्ता ऑप्शन आपके लिए पिडिलाइट पे। 40 और 48 के टारगेट, मुदित का पहला टारगेट 48 का है और हमारा दूसरा टारगेट वहीं पे, तो ये हासिल होते हुए दिखाई देगा। मुदित, आपको जोड़ना चाहते हैं या कोई कॉल देना चाहते हैं? प्रदीप जी, मैं यहाँ पर एक कॉल देना चाहता हूँ। और देखिए, हमने IT पर काफी बुलिश साउंड किया है। एक स्टॉक जो रह गया था काफी दिनों से कंसोलिडेशन में था, कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज को यानी NIIT टेक को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे अच्छी चीज, आज सेक्टर में जहां तेजी बनी है, ये स्टॉक वहां पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। जो स्टॉक अभी तक नहीं चले हैं और उन सेक्टर्स में अगर मूवमेंट है, वो स्टॉक अब यहाँ से रनअप दिखाएंगे। NIIT टेक, कोफोर्ज लिमिटेड यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉक में लास्ट कई दिनों से, अगर हम बात करें तो 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन में था। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है और 6.5-7% के वाई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। 1978 CMP है, बिल्कुल यहीं पे यहीं लॉन्ग करेंगे। 2010 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1960 का। ओके, तो आज IT पे कहीं भी मौका मुदित जी आप हाथ से जाने देना नहीं चाहते। कोफोर्ज, एक और कॉल जाते जाते आपके लिए। 2010 के टारगेट, 1960 का स्टॉप। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, किसी वजह से आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, तो NIIT टेक ध्यान रखिए, इसका नाम हुआ करता था कई जगह पे, अभी भी उस पुराने नाम से ये स्टॉक आपको मिलेगा। कोफोर्ज पे आपके लिए खरीदारी की राय 2010 के टारगेट के साथ। तो एक और कॉल आपको मिलती हुई। एक बार फिर से नजर डालते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक अब धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वायदा कारोबार के लिहाज से जिन स्टॉक्स पे आपकी नजर पड़ेगी, मेरी नजर एक स्टॉक पे है मुदित जी आज, और वो है ICICI प्रू। देखिए, नेट एडिशन अभी तक यहाँ पे वायदा कारोबार में कोई बहुत खास नहीं हुआ है, लेकिन आप कैश में काफ़ी हद तक इस पे पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। और एक अच्छे करेक्शन के बाद आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक संभलता हुआ नजर आया है ICICI प्रू का। क्या आप मौका देख रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश में है ये भी? बिल्कुल, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि स्टॉक में अच्छी चीज नजर आ रही है। जब जब इस काउंटर ने 100 और 200 डेमा से सपोर्ट लिया है, वहां पर तगड़ी बाइंग देखने को मिली है। और लास्ट अगर मैं 2 महीने का स्ट्रक्चर, 3 महीने का स्ट्रक्चर देखता हूं, तो करीब 3 बार इस काउंटर ने 200 डेमा से सपोर्ट लेकर तगड़ी बाइंग दिखाई है। रिसेंटली करीब 31 अगस्त को इस काउंटर ने 200 डेमा को टेस्ट किया, उसके बाद फिर तेजी बनी। अभी करीब 4 सितंबर को भी इस काउंटर ने 200 डेमा को टेस्ट किया और वहां से तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है, जो यहाँ से एक अगर पोजिशनल कॉल यहाँ पर अगर इनिशिएट करना चाहता है, तो 421 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल कॉल यहाँ पर जनरेट करने की हम सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक में हमें 480 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आते हैं। ऑलमोस्ट 10% के टारगेट है, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करके चलिए। 421 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट होगा 480 का। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 416 का लो इसने बनाया 2 दिन पहले, और मेरी नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि इसका अगस्त का लो है 418, 18.5 के करीब, और 415.80, 416 का ही लो है जुलाई का भी। तो आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने से जिस लेवल से ये बाउंस कर रहा था, आपने जैसे कहा कि मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो काफ़ी अच्छे लेवल से ये बाउंस आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं ICICI प्रू में। तो यहाँ पर आपके लिए एक मौका बनता है। जाते जाते ये स्टॉक जो हमारे रडार पे आया, आपके लिए एक और ट्रेडिंग का बेहतरीन मौका। लॉन्ग साइड में वक्त है इजाज़त लेने का। मुदित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और अपने सारे शानदार कॉल्स देने के लिए। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लें, इसके पहले आज चूंकि आशा भोसले जी का जन्मदिन है और उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जाते जाते आपको एक ऐसा गाना मैं सुनाना चाहूँगा
जो दरअसल मार्केट के काफी पार्टिसिपेंट्स इन दिनों एक्सचेंज और रेगुलेटर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, हो और तुम्हारे हाथ में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा